हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल। और उसकी एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट कर चुके हैं वो है 2.5, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। ये दे रखा है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक घनाभ का आयतन दे रखा है, जो कि है किसी घनाभ का आयतन दे रखा है। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 3x² माइनस 12x। आपके सामने मैंने एक घनाभ बनाकर दिखा रखा है। एक घनाभ का जो आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यह मैंने ऊपर भी लिख दिया है। तो आपको इस घनाभ का जो आयतन है वो इस रूप में दे रखा है। तो इस रूप को आपने इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो वो करने का तरीका क्या है? आपके पास जो 3x² है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और 12 है इसको मैंने ऐसे लिख लिया। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इन दोनों में से कॉमन निकालने वाला हूँ। जिनको तो कॉमन निकालना आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने इस तरीके से इनको तोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखो, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब 3 दोनों में कॉमन है, दोनों में ही है, मतलब कॉमन है, तो ये बाहर आएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों में ही x है, तो मतलब ये कॉमन है, ये बाहर आएंगे। तो अब कोई नहीं बचा कॉमन, तो अब कुछ नहीं बचा दोनों में, क्योंकि इसमें अब एक x बच गया, इसमें अब एक सिर्फ 4 बच गया। तो जो चीज़ दोनों में है, कौन है दोनों में? 3x। इसको तो आप बाहर लिखो और ब्रैकेट में उनको लिखो जो बच गए हैं। यहाँ से कौन बच गया? ये x, ये माइनस बचा और ये 4 बचा। तो इस तरीके से हमने दिए हुए घनाभ के आयतन को इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 3 आ गए हैं। आप देखो तो ये लिखा है 3x मल्टीप्लाई x माइनस 4। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, 3 गुणा x माइनस 4। अब आप इसको इससे मैच करो। देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वैसे ज़रूरी नहीं है कि यही लंबाई हो, लेकिन हमारे पास जो पॉसिबल पॉसिबल विमाएं हो सकती हैं वो हमने मान लिया कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। यही आपको इसमें करना है। तो अब आप इसमें सेकंड पार्ट देख सकते हो। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 12ky²। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 12ky²। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है +6ky लिखा है, ये 6 नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको चेंज करेंगे, ये यहाँ पर 8ky माइनस 20k है, ठीक है। तो ये एक नए घनाभ का आयतन दे रखा है, ठीक हो गया। अब इस आयतन को भी आपको इसी रूप में लाना है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस रूप में लाना है। तो उसके लिए इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना पड़ेगा। वो करने से पहले आप एक चीज जरूर देखो कि इसमें k है, इसमें k है और इसमें k है। इसका मतलब ये k तो हम बाहर निकालेंगे कॉमन के तौर पर, ठीक हो गया। एक चीज तो ये आएगी बाहर। यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है। आपको पता है बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है वो होता है 4। तो एक 4 भी कॉमन आएगा। तो कॉमन मैंने इस तरह लेना सिखाया है आपको, इसमें भी आप उस तरीके से कर सकते हो। तो एक तो 4 कॉमन आ गया और एक k कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा मुझे वो लिखना है। तो 12 है, 12 होता है 4 3 ज़ा 12। तो इसमें से 4 बाहर आ चुका है, तो क्या बचा 3 और साथ में बचा y²। 8 ये होता है 4 2 ज़ा 8। तो 4 बाहर आ चुका है, तो क्या बचा 2 और साथ में y। यह है 20। 4 5 ज़ा 20, 4 बाहर आ चुका है, तो क्या बचा 5। के तो ऑलरेडी बाहर आ चुका था। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चीज़ यहाँ तक कर ली। देखने में ऐसा लगता है कि अभी भी ये 3 हिस्सों में बटा है। देखो 4k 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो इसमें इसको लंबाई, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई ऐसे मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई हो जाएगी। पर ये भी आगे इसका भी गुणनखंड हो रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसका गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका बताया, वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे हम अप्लाई करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? सबसे पहले 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा कितना होता है 15 ना।
तो 15 आ गया। अब 15 जिन जिन के पहाड़ी में आता है वो सारे पहाड़ी लिख सकते हैं हम फटाफट। 1 15 ज़ा 15 होता है, 2 के में नहीं आता, 3 5 ज़ा 15 होता है, और कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर लगा लिया, यहाँ x है, यहाँ x है, और यहाँ एक्स स्क्वायर लगा दिया। आपके पास सात x नहीं लगाना यहाँ, यहाँ तो हमने y लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 3y मल्टीप्लाई 5y इक्वल टू 15y स्क्वायर। करना क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ आती है तो फटाफट कर सकेंगे। जब इन दोनों को आप गुणा करते हैं 15, तो 15 के ऐसे दो गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। तो वो दो गुणनखंड ही आपके 5 और 3 है। मतलब 5 को 3 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 2। मतलब तुम ये कह सकते हो कि 5y में से 3y घटाओगे तो कितना आएगा, 2y। तो इस 2y को हटाकर वही लिखो जो मैंने अभी आपको समझाया है। क्या लिखोगे, 5y माइनस 2y माइनस 5। यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, यह है 3y स्क्वायर प्लस 5y। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो होगा आपका y। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है। ये मैं ब्रैकेट यहाँ पर प्रॉपरली बना देता हूँ। इन दोनों में से याद रखें y कॉमन आ रहा है, तो मैंने y लिख लिया। तो अंदर क्या बचा, ज़रा वो देखते हैं। देखो यहाँ 2y थे, एक y निकल चुका है, 3 तो बचा ही क्योंकि उसका कुछ नहीं हुआ। 3 और 2y में से एक y बच गया, ये प्लस ये y जा चुका है बाहर, तो कितना बचा, 5। ये एक चीज़ हो गई होगी। ये माइनस है, यहाँ लिखा। अब इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती जो ऐसा कोई नंबर लग नहीं रहा कि कॉमन आएगा। तो जब ऐसा लगता नहीं है तो 1 आता है हमेशा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शायद यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये 3 होना चाहिए था यहाँ, ये थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप यहाँ। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन आएगा। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 कॉमन आएगा। और आपको बताया था जब ये माइनस यहाँ लिखते हैं तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा। मतलब इसका माइनस से प्लस हो गया और इसका माइनस से प्लस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब फाइनल स्टेप, 4k को एज इट इज़ लिखा। अब इसमें और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, ये आएगी 3y प्लस 5, और क्या बचा, y माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पर भी हमें 3 चीज़ें मिली हैं, एक मिला है 4k, एक मिला है 3y प्लस 5, और एक मिला है y माइनस 1। इसका मतलब है ये हो गया हमारी लंबाई, इसको कह देंगे चौड़ाई और इसको कह देंगे ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास जो ये आयतन दे रखा था इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई आपकी ऊंचाई। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने कर लिया है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।